नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके एक हिंदी रिव्यू पर बात करने वाले हैं। ये रिव्यू काफ़ी दिलचस्प है और किताब तो खैर है ही, जिसने कई लोगों की पैसों को लेकर सोच बदली है। हाँ बिल्कुल। ये उन किताबों में से है जो फाइनेंशियल लिटरेसी की दुनिया में अक्सर पहला कदम मानी जाती है। तो आज देखते हैं इस रिव्यू के जरिए कि भाई ऐसा क्या है इस किताब में, वो कौन सी बातें हैं जो इसे इतनी प्रभावशाली बनाती हैं, खासकर जब पैसा और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आती है। तो मकसद यही है कि रिव्यू से जो मुख्य बातें निकली हैं उन्हें जरा खोल कर समझें। सही है। और शुरुआत होती है उस एक आइडिया से जिसने शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, दो पिता और उनकी पैसों को लेकर बिल्कुल अलग सोच। हाँ, वो रिच डैड और पुअर डैड वाला कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। तो रिव्यू कहता है कि कियोसाकी के दो पिता थे। एक तो उनके अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं, वो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी नौकरी में थे, मतलब बिल्कुल पारंपरिक रास्ता, सुरक्षा पर फोकस। बिल्कुल। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता रिच डैड। वो मतलब औपचारिक शिक्षा शायद कम थी पर बिजनेस में सफल थे, पैसों की समझ कमाल की थी, और यहीं से वो टकराव शुरू होता है ना। हाँ, दो अलग रास्ते, एक तरफ डिग्री और जॉब सिक्योरिटी, और दूसरी तरफ फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट बिल्डिंग, अपना काम करना, उद्यमिता। रिव्यू इसी को किताब का बेस बताता है। बिल्कुल। और यहीं से वो सबक निकलते हैं। रिव्यू के हिसाब से जो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी सीख है कि सिर्फ डिग्री से कोई अमीर नहीं बन जाता। सही बात। पैसों की समझ, वो फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। पुअर डैड पढ़े लिखे थे पर रिच डैड आर्थिक रूप से ज्यादा स्मार्ट थे। हाँ, और ये समझ शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही बेसिक पर अहम बात से। अच्छा। संपत्ति और देनदारी, एसेट्स और लायबिलिटीज, इनके बीच का फर्क समझना। रिव्यू में जिक्र है कि रिच डैड का मंत्र था, ऐसी चीजें लो जो जेब में पैसा डालें। हाँ। वो हुई संपत्ति। और उन चीजों से बचो जो जेब से पैसा निकालें, यानी लायबिलिटीज। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर असल में ज्यादातर लोग यही गड़बड़ करते हैं ना। बिल्कुल। रिव्यू भी यही कहता है। लोग घर, गाड़ी, इन सब को संपत्ति मान लेते हैं। जबकि रिच डैड के हिसाब से अगर वो जेब से पैसा निकाल रही है तो वो देनदारी है, एक तरह का बोझ। एग्जैक्टली। और रिव्यू इस सोच को फाइनेंशियल आजादी की तरफ पहला कदम बताता है। सही है। अच्छा, और फिर अगला सबक क्या है? वो इसी से जुड़ा है। नौकरी ढूंढने के बजाय मौके बनाना। मौके बनाना मतलब रिच डैड का मानना था, जैसा रिव्यू में लिखा है, कि अमीर लोग पैसे के लिए नौकरी नहीं करते हैं, वो ऐसे सिस्टम, ऐसे बिजनेस बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाएं। फोकस उद्यमिता पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर। अच्छा, तो मतलब वो जो चूहा दौड़ होती है ना, उससे बाहर निकलना, पैसे के लिए काम करने की जगह पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। हाँ वही। रिव्यू में इसे पैसिव इनकम या निष्क्रिय आय का रास्ता कहा गया है। निवेश करके, बिजनेस बना के ऐसा सिस्टम तैयार करना जहां पैसा आता रहे, भले ही आप हर रोज एक्टिवली काम ना भी कर रहे हो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पर इसके साथ एक और बात जुड़ी है जो रिव्यू ने हाईलाइट की है, खर्चों पर लगाम। ओ हाँ, ये भी जरूरी है। बिल्कुल। सिर्फ कमाना काफी नहीं। रिच डैड सिखाते थे कि आमदनी बढ़े भी तो खर्चे काबू में रखो, और जो बचे उसे वापस संपत्ति बनाने में लगाओ। मतलब वो अनुशासन, वो बहुत जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स, फाइनेंशियल समझ, संपत्ति देनदारी, मौके बनाना, पैसिव इनकम, खर्च पर कंट्रोल, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? मुझे लगता है रिव्यू ये कह रहा है कि ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये पूरी सोच बदलने की बात है। बिल्कुल सही पकड़ा। रिव्यू के मुताबिक ये किताब उसी पारंपरिक सोच को चैलेंज करती है कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और लाइफ सेट है। ये एक दूसरा रास्ता दिखाती है, फाइनेंशियल फ्रीडम का, जहां कंट्रोल आपके हाथ में हो। और रिव्यू कहता है कि यही बात इसे खास बनाती है। लोगों को लगता है कि हाँ, शायद ये मुमकिन है। सही। अच्छा, रिव्यू में किताब की कुछ खूबियों का भी जिक्र है। हाँ है। तारीफ की गई है कि भाषा बहुत सरल रखी है, मुश्किल बातें भी आसानी से समझाई हैं। अच्छा। और जो उदाहरण दिए वो रियल लाइफ जैसे लगते हैं, तो युवा हों या नौकरी करने वाले लोग, उनके लिए काफी मोटिवेटिंग है। ये तो अच्छी बात है। पर क्या कुछ कमियां भी बताई हैं रिव्यू में? हाँ, थोड़ी बहुत। जैसे ये कहा है कि जो लोग फाइनेंस या निवेश की थोड़ी ज्यादा जानकारी रखते हैं ना, हाँ। उन्हें शायद ये किताब थोड़ी बेसिक लगे, सतही सी। अच्छा, मतलब एडवांस लेवल वालों के लिए नहीं है शायद। हाँ, कुछ वैसा। और एक बात और, कि कुछ आइडियाज को बार बार दोहराया गया है, ऐसे रिव्यूअर को लगा। ओके। तो ये मतलब बिगिनर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद हुई।
जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। रिव्यू का इशारा तो कुछ ऐसा ही लगता है कि ये एक बढ़िया स्टार्ट पॉइंट है। हाँ, एक नया फ्रेमवर्क देता है सोचने का। सही कहा। शायद ये आपको ये ना सिखाए कि निवेश कैसे करें, पर ये जरूर बताती है कि क्यों करें और किस दिशा में सोचें। इसीलिए रिव्यू ने इसे 4.5 स्टार दिए हैं 5 में से, जो काफी अच्छा है। हाँ, काफी अच्छा स्कोर है। तो कुल मिलाके इस रिव्यू से यही समझ आता है कि रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल लिटरेसी, एसेट बनाने और पारंपरिक नौकरी वाली सोच को चुनौती देने पर जोर देती है। हाँ, और ये पूरी बातचीत, ये सारे पॉइंट्स मुझे एक सवाल पर लाके छोड़ते हैं। अच्छा, क्या सवाल? देखिए, रिव्यू और किताब दोनों ही ज्ञान पर, फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत जोर देते हैं। रिच डैड कहते भी हैं कि दिमाग ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम इस ज्ञान को, इस समझ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में असली काम करने वाली संपत्ति में बदलें कैसे? मतलब सिर्फ जान लेना काफी है या कुछ और करना पड़ता है उसे हकीकत बनाने के लिए? ये एक पहेली है ना?